या फिर लार्जर प्लेयर्स, एक सेक्टर है जो कि सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरीज की चाल में लगातार आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और अब तो जून के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे जो कि कल आने वाले हैं। हर महीने की पहली तारीख को ऑटो सेल्स के डेटा आते हैं, तो जून में ऑटो बिक्री कैसी रही इस पर खास नजर रखनी चाहिए। और ऑटो सेल्स के डेटा के अनुमान लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई है। सृष्टि, इस बार तो कमर्शियल व्हीकल और उससे भी ज्यादा ट्रैक्टर सेल्स पर फोकस होगा, क्योंकि मॉनसून से ठीक पहले वहां पर डिमांड में बढ़त के आसार होंगे। क्या है ऑटो सेल्स के डेटा, रिव्यूज बताइए। जी बिल्कुल, कमर्शियल व्हीकल और साथ ही ट्रैक्टर दोनों में ही महीने दर महीने हम बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आपने ट्रैक्टर में बोला कि मानसून आ चुका है, जिसके चलते एक डिमांड में भी एक अपटिक देखने को मिला है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो कि महीने दर महीने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड यानी गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा था, उससे उभरता हुआ इस बार महीने दर महीने बिक्री में बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। और यहाँ पे बस सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। पर एक सेगमेंट जो कि जिस पे आपकी सबसे ज़्यादा नज़र होनी चाहिए वो है टू व्हीलर स्पेस, जहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो डिमांड है वो वापस से ज़रूर आ रही है। साथ ही एक्सपोर्ट्स जो कि अब तक टीवीएस और बजाज ऑटो के काफ़ी परेशान कर रहे थे, वहाँ पे स्थिति सुधरती हुई नज़र आई है। और आखिरी में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो पिक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंक्वायरीज थोड़ी सी कम होती नज़र आई हैं। डिस्काउंट्स कंपनी बढ़ा रही हैं क्योंकि डिमांड पे थोड़ा सा असर की वो आशंका कर रही हैं। पर क्योंकि ऑर्डर बुक सभी कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा पेंडिंग थी, तो वो कम करती हुई कंपनीज नज़र आ रही हैं। तो इसलिए बिक्री के भी आंकड़े और साथ ही रिटेल के आंकड़ों में थोड़ी जंप हमने ज़रूर देखी है। अब कुछ नंबर्स पे नज़र डालें तो मारुति सुजुकी, M&M और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में यहाँ पे महीने दर महीने हम सिंगल डिजिट डिक्लाइन की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो जैसे कि एक हल्की बढ़त की हम उम्मीद की बात कर रहे थे, तो आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और साथ ही अशोक लेलैंड यहाँ पे महीने दर महीने सिंगल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। वहीं हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस से यहाँ पे उम्मीद है कि 4.9 लाख गाड़ियाँ बेचेगा। बजाज ऑटो से 3.5 लाख की उम्मीद है। टीवीएस मोटर्स के आंकड़े भी जो है लगभग सपाट रह सकते हैं महीने दर महीने, और ऐसी ही कुछ उम्मीद है आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड से। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जी हाँ, महीने दर महीने 9 से 17% की ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ पे एस्कॉर्ट से हमारी उम्मीद है कि इस बार 10,000 ट्रैक्टर्स बेचती हुई नजर आ सकती है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4 गुना इस नंबर के 40,000 के आसपास आंकड़ा आने की उम्मीद है। तो सभी सेगमेंट्स का अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रहे हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। सृष्टि, शुक्रिया ये सारे के सारे डेटा हमें बताने के लिए। तो अनुमान तो राजेश जी क्लियरली ये बता रहे हैं कि डिमांड के फ्रंट पर जो रिकवरी आई है उससे ऑटो सेक्टर पर ही काफी अच्छा फोकस है। और डेटा को अगर देखें ऑन दी फेस ऑफ इट, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़त के आसार हैं, करीब 17% ऑन मंथ बेसिस बढ़ोतरी। उसके ठीक पीछे कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स भी है। ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर इस वक्त? बिल्कुल मानसी जी, काफी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है ऑटोमोबाइल पिछले कुछ महीने, और यहाँ पे कंटिन्यूटी बिल्कुल बनी हुई है। जिस तरीके के डेटा सेटअप बने हुए हैं, हमें लगता है रोल ओवर एक्टिविटी भी क्लियरली ऑन द पॉजिटिव साइड ही है ऑटोमोबाइल स्पेस में। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो हमने शो की शुरुआत में ऑलरेडी रिकमेंड किया है और हमारा व्यू बुलिश ही है उस स्टॉक पे। और रहे दो स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं और ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किए हुए, वो है मारुति का शेयर। मारुति में हमारे जो लक्ष्य है वो 9950 तक के, हमने करीब 9700 के आसपास उसमें आज मॉर्निंग में बाय कॉल इनिशिएट किया है। तो हमें लग रहा है मारुति में जो चाल बनी है ये 9950 इवन 10,000 के लक्ष्य भी अचीव करते हुए दिख सकती है। तो मारुति यहाँ पे बुलिश लग रहा है, काफी अट्रैक्टिव है चार्ट स्ट्रक्चर। और जो दूसरा स्टॉक टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर, उस पर भी हमारे बाय रिकमेंडेशन है। 2900 का कॉल ऑप्शन के थ्रू हमने यहाँ पे बाय इनिशिएट किया हुआ है ऑलरेडी। हमें लग रहा है हीरो मोटर में जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है और स्टॉक अपने जो पिछले 3 वीक की गिरावट थी उसको आज यहाँ पे रिगेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है इमीडिएट जो लक्ष्य हीरो मोटर में आते हुए दिख सकता है वो होना चाहिए करीब 3000 से 3040 की तरफ। तो हीरो मोटर भी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2865 के आसपास। ओके, तो ये है व्यू ऑटो स्टॉक्स पर। इस बीच सेंसेक्स और